चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास हम लोग करने जा रहे हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर। जबकि सबके हाथ में आज के डेट में मोबाइल है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके हाथ में मोबाइल नहीं। तो आज की बात, आज की जो चर्चा है, आज की जो हम लोगों का पढ़ाई है वो टोटल मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर है। जो आई थिंक कि आप सबको बहुत मजा आने वाला है। मुस्कान, श्रुति और मीनू का वीडियो ऑफ है। सबसे पहले मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है। और आज हम लोग एकदम नया टॉपिक, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन आप सबको एक चीज बता दें कि ये जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये अभी हम लोग बेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब मकान बनाते हैं तो फाउंडेशन डालते हैं ना, तो ये हमारा एक बेस है आज के लिए। तात्पर्य ये है कि मोबाइल चैप्टर जो है वो बहुत लंबा और बहुत बड़ा चैप्टर है। और आज हम सिर्फ स्टार्टिंग कर रहे हैं फाउंडेशन के साथ। हम्म। मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है? सबसे पहले सवाल ये उठता है, मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाती हूँ आप लोगों को, तो सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के बारे में क्या जानकारी है या वो टॉपिक क्या है। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है, कोई भी व्यक्ति यही पूछेगा कि क्या है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। तो पहला सवाल, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है? मोबाइल न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष मीन्स हम लोग जो न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं उसी का एक पार्ट है, एक शाखा है। मतलब जो न्यूमरोलॉजी है उसमें एक शाखा जो है वो हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी है। इसमें क्या होता है, इसमें मोबाइल नंबर से आपका विश्लेषण किया जाता है कि आपका जो ग्रह है, आपका जो गोचर है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो जीवन है, वो कैसा चलने वाला है। तो ये हम सिर्फ मोबाइल नंबर से ही समझ लेते हैं। अगर आपके लाइफ में सही नंबर आ जाए, एक मिनट, लाइट कट गई है। चलिए सॉरी। अगर हम लोगों के लाइफ में पॉजिटिव नंबर्स का वाइब्स हम लोग लेकर चले आते हैं ना, न्यूमरोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स का वाइब्स अपने लाइफ में लेकर आए। तो यदि हम लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, मोबाइल के हिसाब से, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और अपने नाम के हिसाब से पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने नंबर से लेकर आते हैं, तो हमें क्या क्या मिलता है? सबसे पहले तो हम लोग का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स आता है। निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, निर्णय शक्ति हमारी मजबूत हो जाती है। यदि आपका जो नंबर है ना, अगर वो आपके ग्रहों के अनुसार है, तो आपका जो नेटवर्किंग है, यदि आप बिजनेसमैन है तो आपका जो नेटवर्किंग है, आपका जो कनेक्शन है, आपका जो आकर्षण है, वो सब में वृद्धि आती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, आपके पास कोई नंबर है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। यदि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिक आपके वाणी में, आपके बातों में एक रूखापन आएगा। बट जैसे ही वो आपके नाम, आपके ग्रह, आपके डेट ऑफ बर्थ मीन्स आपके ड्राइवर, आपके कंडक्टर से अलाइन हो जाएगा, वैसे ही आपकी वाणी सॉफ्ट हो जाती है। अगर सही नंबर है तो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके संबंध में भी सामंजस्य लेकर आता है, प्रेम लेकर आता है, पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छा संबंध बनाता है, भावनात्मक मतलब भावनात्मक रिलेशंस बिल्ड करता है। यदि आप बार बार बीमार हो रहे हैं, हेल्थ के लिए भी यदि आप बार बार बीमार हो रहे हैं और आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, उसमें भी आपका मोबाइल नंबर आपको बहुत हेल्प करता है। कोई भी पॉजिटिव नंबर जो आपके वाइब्स के साथ मिल जाए, आपके जीवन में अचानक से सुख, शांति, प्रेम, धन सबको आकर्षित करता है। तो ये है हमारा
मोबाइल नंबर कि मोबाइल नंबर क्या है और मोबाइल नंबर हम क्यों पढ़ेंगे, और मोबाइल नंबर आज के डेट में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आज के डेट में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं है, पर मोबाइल सिर्फ दोस्तों से बात करने का एक जरिया नहीं। एग्री है इस बात से कि मोबाइल सिर्फ एक दोस्तों से बात करने का जरिया नहीं है। ये आपके, जैसा आपने ने बताया, आपके ग्रह को, आपके गोचर को, आपके नाम को, आपके हेल्थ को, आपके रिलेशनशिप को, सारे चीजों को एक साथ कनेक्ट करता है। मतलब आपका डायरेक्शन कैसा होगा, आपका कनेक्शन कैसा होगा और आपका वाइब्रेशन कैसा होगा, ये सब को एक साथ सिंक्रोनाइज कर देता है। ये है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का खासियत। मोबाइल न्यूमरोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक? चैट आप लोग को जो भी लिखना होगा, अभी हम ऑप्शंस दे देंगे, लेकिन अभी आपको जो भी लिखना होगा आप लिख दीजिएगा चैट में। लिख लीजिए आपके हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। हेल्थ, wealth and prosperity, name, fame and family, love, affair and affection, सबको अट्रैक्ट करता है आपका मोबाइल नंबर। आपका सही मोबाइल नंबर जो आपके डेट ऑफ बर्थ से अलाइन है, वे आपके जीवन में हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, फैमिली, लव, अफेयर, अफेक्शन, सबको अट्रैक्ट करता है। जिनका छूट जाएगा रिकॉर्डिंग क्लास में से फिर आप लिख लीजिएगा। यदि आप प्रेमी हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बैठे हैं जो थोड़े टीनेजर्स हैं, यदि आप प्रेमी हैं, लवर्स हैं, और हमेशा गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड से अगर झगड़ा हो रही है, ठीक है, तो इसके पीछे भी आपका मोबाइल नंबर बहुत काम कर रहा है। कोई व्यापारी हैं और उनके बाद में हमेशा झल्लाहट अपने स्टाफ से, अपने जो कस्टमर्स हैं उनके साथ अगर हो रही है, और व्यापार के डीलिंग में स्ट्रांगनेस चाहिए और प्यार में संवेदना चाहिए, मतलब रूखापन नहीं, एक दूसरे का अट्रैक्शन चाहिए, तो याद चेक कीजिए अपने मोबाइल में कि आपके थर्ड प्लेसमेंट में लास्ट का जो 4 डिजिट है उसके थर्ड प्लेसमेंट में नंबर 2 है या नहीं है। यदि नंबर 2 नहीं है तभी ये प्रॉब्लम हो रही है। लास्ट अभी अभी आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कैसे चेक करते हैं, है ना। लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट का जो 4 डिजिट है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, लास्ट के 4 डिजिट में चेक करेंगे। नंबर 2 थर्ड प्लेसमेंट पे है या नहीं है। कितनों का नहीं है चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, क्योंकि अभी हम अब कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग आते हैं कंसल्टेंसी के लिए, ये आप लोगों को आगे भी काम आएगा। बहुत सारे लोग कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, और कंसल्टेंसी में न्यूमरोलॉजी में ऐसा होता है ना कि कंसल्टेंसी की फीस अलग होती है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की फीस अलग होती है, नेम न्यूमरोलॉजी की फीस अलग होती है। ये एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ग्रहों पे काम करता है, ग्रह के बारे में बताता है कि आपकी ये दशा चल रही है, ये महादशा चल रही है। बट न्यूमरोलॉजी में दशा महादशा के साथ साथ आपको ये भी पता चलता है, जैसे मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि पार्टनरशिप के बारे में, अगर आपको कुंडली मिलान करना है तो थोड़ा सा उस टॉपिक के बारे में बताया था। तो यहाँ पे अगर आपको आपको आपका नाम आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपका मोबाइल नंबर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसका भी सॉल्यूशन है न्यूमरोलॉजी में। और आप बिलीव कीजिए कि नाम
आपके नाम में एक दो वर्ड को चेंज करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल नंबर को अपने नाम के हिसाब से अलाइन करके देखिए, विद इन 90 डेज आपको रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। इस ये सब हम लोगों ने पहले पहले कौन करता है, पहले व्यक्ति अपने ही ऊपर सारा कुछ ट्राई करता है, तो ये हम लोगों ने अपने ऊपर ट्राई करके देख लिया है। एकदम कहते हैं ना 100% ऑथेंटिक बातें हैं। बहुत सारे लोग आते हैं तो वो जब प्रिटेक्शन करवाते हैं और जब हम लोग उनको बताते हैं तो उनको लगता है कि सामने वाला कैसे मेरे बारे में जानता है। ये कल को आप भी करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमरोलॉजी इज अ टोटल साइंस, साइंस बेस्ड है, नंबर से खेलना। और आप जिस जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं आपको पता ही है कि इसका नाम ही है अंकों का खेल। अंकों के साथ कैसे खेलना है, तो अंकों के साथ खेलने को ही न्यूमरोलॉजी कहते हैं। चलिए एक नंबर लेते हैं, पहले पेज निकाल लीजिए, एक नंबर लेते हैं। लिखिए 7, 9, 0, 3, 1, 5, 1, 2, 5। पहले नंबर का टोटल कर लीजिए, नंबर का टोटल कितना आता है। जीरो को जीरो ही काउंट करेंगे, नंबर का टोटल करिए। नंबर का टोटल आता है 38। उसके बाद फिर आता है 8, 9, 10, 11। फिर इसको न्यूमरोलॉजी में पता है सबको सिंगल डिजिट में लेकर आना है। फिर 1 + 1 = 2। तो इस नंबर का जो टोटल है वो आ गया 2 के ऊपर, और इसका कंपाउंड आ गया 38। तो आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि मैम इसका 11 भी तो आया है। 11 सेकेंडरी आया है, जो फर्स्ट कंपाउंड आएगा वही आएगा। जो फर्स्ट नंबर डबल डिजिट में आएगा उसी को हम एज अ कंपाउंड काउंट करेंगे। तो ये जो फर्स्ट डिजिट आया है हम लोग का, इसी को हम लोग कंपाउंड काउंट करेंगे। तो ये हमारा हो गया 38। इसका सेकंड स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, मोबाइल मोबाइल में हम लोगों का फर्स्ट स्टेप हो गया, जो हमारा मोबाइल नंबर है लिखिए, उसको हम पहले काउंट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हो गया टोटल निकाल लेना, टोटल निकाल लेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकंड हो जाएगा हमारा कंपाउंड क्या आया, तो कंपाउंड आ गया हमारा 38। थर्ड हमारा हो जाएगा कि अब इस नंबर का पेयरिंग कैसे बनाएंगे। थर्ड स्टेप हो जाएगा पेयरिंग बनाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से शुरू होती है आपकी असली गेम। देखिए इसका पेयरिंग कैसे बनाएंगे। हमारे इंडिया में जो नंबर्स है वो 10 डिजिट के ही नंबर्स है। तो पहले इसी पे बात करते हैं। इसका पेयरिंग हम बनाएंगे। 7, 9 है तो पहले लेंगे 7, फिर 9, 79। फिर यहाँ पे जीरो आ गया, तो अब इस जीरो के जगह पे क्या करेंगे, जो इससे पहले वाला डिजिट है सेम वही डिजिट इस नंबर पे ले लेंगे।
तो ये पेयरिंग क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डबल नाइन। फिर जो जीरो के ऊपर नाइन लिया है हमने, तो उसी नाइन को काउंट करेंगे और ये हो जाएगा नाइन थ्री। फिर थ्री आ गया, थ्री, वन, वन, फाइव, 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 थर्ड लाइन में फाइव, वन, वन, टू एंड टू, फाइव। ये हो जाएगा इसका पेयरिंग। आप लोग अपने मोबाइल नंबर का भी टोटल करिए, अपने अपने मोबाइल नंबर का टोटल कीजिए सारे लोग। फिर उसका पेयरिंग निकाल के चैट बॉक्स में लिखिए पेयरिंग क्या आ रहा है। पेयरिंग लिख लिया। ये पेयरिंग लिख लिया आप सबने। ओके, तो अब अपना पेयरिंग कंप्लीट कीजिए। हम लोग का जो इंडिया का नंबर है वो 10 डिजिट का है। अब पेयरिंग ऑलवेज 9 डिजिट में आएगा। 9 पेयरिंग्स बनेंगे हमारे इंडियन मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग। क्योंकि इंटरनेशनल नंबर्स में अलग अलग डिजिट के नंबर्स आते हैं, कहीं 8 भी होते हैं, कहीं 10 भी होते हैं, कहीं 12 भी होते हैं। बट यहाँ पे जो हमारे मोबाइल नंबर्स हैं वो 10 डिजिट का ही है ऑल ओवर इंडिया। फोर्थ स्टेप में नोट डाउन कीजिए, कंट्री कोड काउंट नहीं करेंगे। मोबाइल नंबर से पहले कंट्री कोड भी आता है ना लिखकर, 91, 95, अलग अलग जगह से अलग अलग, वो काउंट नहीं करेंगे। ऐड करने में जहां जहां जब हम टोटल करेंगे ना, तो जहां ऐड, जहां जीरो आएगा उसको भी लेंगे। बट जब कंपाउंड निकालेंगे तो जहां जीरो आएगा उस जीरो से पहले का जो डिजिट है उस डिजिट को ले लेंगे।
मेरी आवाज नहीं जा रही थी क्या? अनम्यूट का ऑप्शन आ गया? नहीं आ रही थी मैम आवाज। ओ, अच्छा। यहाँ तक कोई डाउट है? पेयरिंग निकल गया आप लोगों का? नहीं निकला मैम। नहीं निकला, नहीं क्यों? क्या मैम। डाउट? क्या डाउट हो रहा है, बताओ। ये नंबरिंग में जीरो, जीरो से पहले वाला नंबर जो लेने के लिए बताई थी, हम्म। 96939, और ये 336, 9 9 बार, मेरा 8 ही बार निकल के आया मैम। हाँ, तो एक का ही मिस्टेक कर रही होगी लास्ट में, फिर से निकालो। आप एक बार फिर से चेक करो। और लोगों का निकल गया? मैम हाँ। बोले मैम मेरा डबल जीरो आ रहा है, तो एक तो हाँ, जीरो का बोले कि पहला डिजिट लेंगे और फिर एक और जीरो, उसका कैसे डिजिट लेंगे? जो डिजिट आपने लिया है वो डिजिट फिर रिपीट हो जाएगा। तो डबल जीरो में वही डिजिट फिर से रिपीट हो जाएगा। हाँ जी। नंबर बोलिए आप। 6200 हम्म। 128112। 128112। टू। पहले लिखिए 62। 62 लिख लिया मैम। 22। 22 भी लिखे हैं मैम। फिर 22। फिर 22। फिर 21। 21। अब वहां से कीजिए खुद से। और यहाँ से फिर से करें। ये क्या क्लियर है? हो गया आपका? जिन लोगों का भी था, बढ़े आगे। 790 33। मैम मेरा नहीं हुआ। हम्म। कैसे? कैसे बताएं जिससे आप अच्छा अच्छा समझेंगे, अच्छा अच्छा बताइए। अच्छा अच्छा। तुम गलत लिखे 27 कैसे आ गया? हो गई सृष्टि आपकी? हाँ मैम। बोलिए नंबर क्या आया? पेयरिंग बताइए। 21 के बाद का पेयरिंग बताइए। 21 के बाद आ गया 28। नहीं, गलत। 21 के बाद आएगा 12। अच्छा हाँ सॉरी मैम, 12। 12 और फिर 81। नहीं, फिर 28। नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे मैं। फिर 62 एट लिखा। टू 62 लिखा आपने? हाँ मैम। फिर वहां पे जीरो है। सब लोग ठीक से यस समझिएगा, सब लोग ये नंबर लिखिए। 6200। 6200 128112। 1281। 8112। मैम फिर से बोलिए। 6200 1281 8112। 1112 है मैम। हाँ, तो 8112 फिर हुआ हाँ ना? हाँ। 8122 मैम। कौन बोल रहा है ये? और किसको समझ में नहीं आ रहा है नंबर साफ साफ बोलने के बाद? मैम कट कट का आवाज हो रहा है, अभी इधर बारिश हो रही है बहुत। तो फिर आप माइक बंद कर लीजिए, वो आपकी प्रॉब्लम है। ग्रुप में जब वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो डलाएगा तो उसको चेक कीजिएगा। लिख लिया सबने? जी यस। यस मैम। 6200 128112। 6200 128112। क्लियर हो गया? जी। अब 62 यस मैम। पहला पेयरिंग 62 हो गया। यस मैम। फिर 2 आ गया। 62 के बाद 62 लिखा, मतलब 62, फिर वहां पे 2 है ना, सेकंड नंबर। यस मैम। तो उस सेकंड नंबर के बाद जीरो है। यस। तो जो यस 2 मैम। है वो जीरो की जगह फिर चला जाएगा, बैठ जाएगा। यस।
तो डबल टू हो गया। हम्म। फिर ये जो डबल टू, जीरो की जगह जो टू बैठा है उसको हम टू ही काउंट कर रहे हैं, जीरो काउंट नहीं कर रहे हैं। यस अच्छा। तो फिर डबल टू है इसमें। वो टू फिर जीरो के जगह पे चला गया, तो फिर डबल टू आ गया। जी। आ गया। यस मैम। जो जहां जीरो के जगह पे टू आया है, तो फिर से उसको दूसरे नंबर के साथ ऐड करेंगे ना, तो जीरो के बाद वन आ रहा है, अच्छा हाँ। जीरो के बाद वन आ रहा है ना, यस मैम। फिर टू वन आ जाएगा वहां, यस मैम। फिर वन रह गया, फिर वन टू आ जाएगा सेकंड लाइन के सेकंड ऑप्शन पे, सॉरी, फिर टू एट। इसको दो चार 10 बार करिएगा तो खुद क्लियर हो जाएगा, एक बार में क्लियर नहीं होता है, दो चार 10 नंबर पे प्रैक्टिस कीजिए, घर में जितने नंबर्स हैं। टू एट, लास्ट में आ जाएगा 811112। ये हो जाएगा इस मोबाइल नंबर का पेयरिंग। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमें टोटल निकालना है, सेकंड स्टेप हमें कंपाउंड निकालना है। कंपाउंड क्लियर हो गया। हाँ। जी मैम। थर्ड स्टेप हमें पेयरिंग निकालना है। ये तीन स्टेप हमें कैलकुलेट करना है एक मोबाइल नंबर को देखने के लिए। आगे अभी बहुत सारी प्रक्रिया है, लेकिन बेसिक में ये तीन चीज पहले हमें देखना है। मोबाइल नंबर का टोटल, माइक बंद कर लीजिए अपना अपना। मोबाइल नंबर का टोटल, मोबाइल नंबर का टोटल, मोबाइल नंबर का कंपाउंड। पूजा जोशी अपना माइक बंद कीजिए। मोबाइल नंबर नहीं तो फिर ऑप्शन बंद कर देंगे सबका। मोबाइल नंबर का कंपाउंड और मोबाइल नंबर का पेयरिंग, ये तीन चीज निकालेंगे। आप लोग भी अपना अपना निकाल लिए। और हम लोगों का जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया 9 पेयरिंग निकलेगा। इंटरनेशनल नंबर्स अगर कोई आते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट इंटरनेशनल नंबर कुछ भी पेयरिंग्स हो सकता है, उसका कुछ भी नंबर्स हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वहां पे पेयरिंग चेंज हो जाएगा, बट कंट्री कोड कहीं भी ऐड नहीं होगा। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जो 79 वाला नंबर लिया था उसका टोटल आया था 38, कंपाउंड जो आया था उसका आया था 38। ठीक है। अब 38 का मतलब क्या होता है, यहां से विषय बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि 38 का मतलब क्या होता है। 38 मतलब क्या हो गया, मैंने आपको लिखवाया है सारा कि किस नंबर को कौन सा ग्रह गवर्न करता है, किस ग्रह से कौन सा नंबर गवर्न होता है, ये मैंने लिखवाया है।
तो 3 को कौन गवर्न करता है? जुपिटर। एंड 8 को गवर्न करता है शनि। मतलब इस मोबाइल को जो ग्रह मिल रहे हैं, जो देव मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं गुरुदेव एंड शनिदेव। गुरु का काम क्या है? ज्ञान देना, मार्गदर्शन देना। शनि का काम क्या है? सनय सनय, हर काम को डिले डिले डिले। आसान भाषा में इसका तात्पर्य क्या हुआ साथी? कि हर काम में आपको लेट लतीफ काम होगा। बहुत साधारण और आसान तरीके से आपका काम नहीं बनने वाला। साथ ही इसमें आ जाता है नंबर 2। इसका टोटल आता है 2 पर। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इसका जो कंपाउंड है वो ज्ञान और समय समय है, और जो टोटल है वो इमोशंस से ऐड हो गया, मतलब चंद्रमा से ऐड हो गया। तो 38/2 का इसका कॉम्बिनेशन आ गया। अब लिखिए कि ऐसे लोग जिनका कंपाउंड 38 आ रहा होगा और टोटल 2 आ रहा होगा, ऐसा व्यक्तित्व का क्या मतलब होता है? जैसे अभी मैंने इनका सृष्टि का नंबर लिया। सृष्टि का टोटल कितना आ रहा था? टोटल 23 आ रहा है, बट लास्ट का जो 4 डिजिट है 28 और 81 और 12, ये इनका बहुत ही खतरनाक नंबर है। साथ ही 22 आ रहा है। तो इमोशनल फूल तो सृष्टि हमेशा बनाई जाती होंगी। इमोशंस के साथ लोग बहुत खेलते होंगे, है ऐसा सृष्टि? सर हिला दीजिए अभी अनम्यूट। कहता है तो 38/2 क्या कहता है? ये कहता है ऐसे जो लोग होते हैं जिनके पास प्रॉस्पेरिटी होगी, इनको प्यार भी मिलेगा और ये प्यार देंगे भी। ऐसे लोग माने जाते हैं कि ये प्यार और स्नेह से भरपूर होते हैं। इस व्यक्ति के अंदर उच्च शिखर तक पहुंचने की क्षमता होती है, ऊपर तक जाने का इसके अंदर गट्स होता है, परंतु लग जाता है। लेकिन लग जाता है इस व्यक्ति के साथ। क्यों? क्योंकि 28 भी आता है, मतलब शनि और चंद्रमा का योग भी बनता है, अर्थात लोहा और पानी का संबंध। तो लोहा और पानी जब आपस में मिलेंगे तो जंग लगेगा। इनके जीवन के कई चरणों में, मतलब कई बार इनके जीवन में काम रुक रुक कर होगा। काम करेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे। और कई बार कई ऐसे चौंकाने वाली भयानक घटनाएं होती है इनके जीवन में ना, जो इनको कई कदम पीछे लेकर चली जाती है। कई कदम, 1-2 कदम नहीं, कई कदम पीछे लेकर चली जाती है। मतलब जो ये किए हुए होते हैं ना, उससे भी पीछे चले जाते हैं। और इनका जीवन इमोशन, ज्ञान और भटकाव में आगे बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है जीवन रुक जाता है, बट ध्यान दीजिएगा, इनका जीवन इमोशन, ज्ञान और भटकाव में आगे बढ़ता रहता है।
ऐसे लोगों का जीवन आमतौर पर विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों से भरा रहता है और संघर्ष बना रहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन चुनौतियों से भरा रहता है और संघर्ष बना रहता है। ऐसे व्यक्तियों को अगर किसी के भी मोबाइल का टोटल 4 या 8 पे आ रहा है तो उससे वर्स्ट कोई नंबर नहीं हो सकता। उसका कोई इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है चेंज करने के अलावा। जिस भी व्यक्ति का मोबाइल नंबर 4 और 8 पे आ रहा है उस व्यक्ति को मोबाइल नंबर चेंज करने के अलावा उसका कोई भी रेमेडीज नहीं है। ये पहला। दूसरा, 2 और 7 भी जो टोटल आता है, 2 फिर भी चल जाता है बट 7 इज ऑल्सो वर्स्ट नंबर। ये सब चीजों का इलाज नहीं है। जैसे वास्तु में नॉर्थ ईस्ट में यदि बाथरूम हो तो उसका तोड़ फोड़, जैसे कहते हैं ना, बिना तोड़ फोड़ के वास्तु करवाइए, बट यदि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो तो उसका कोई रेमेडीज नहीं है, कोई रेमेडीज नहीं है। उसी प्रकार 7, 8 और 4 वालों का कोई रेमेडी नहीं है। 2 का रेमेडी फिर भी है, बस 7, 4 और 8 वालों का कोई रेमेडी नहीं है। और कई बार आप देखेंगे कि कई व्यक्तियों को मैंने देखा है जो बहुत एडवांस अपना न्यूमरोलॉजी का सेशन बुक करते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती है, उसमें नेम देखा जाता है, उसमें मोबाइल नंबर देखा जाता है, उसमें अकाउंट नंबर देखा जाता है, उसमें बिजनेस नंबर, उनके टोटल हिस्ट्री देखी जाती है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि सब का सब टोटल 8 पे आता है, कभी कभी 4 पे आता है। और किसी किसी का लक इतना अच्छा होता है तो वो बिना कुछ किए ही उसका सब कुछ 5 पे आ रहा है। लेकिन ऐसा रेयर इन रेयरेस्ट केस मिलता है, रेयर इन रेयरेस्ट केस। अभी जो हम लोगों ने लिया था मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर अभी जो लिया था उसमें एक पेयरिंग बना था 7903155125 का। बहुत सारे लोगों का वीडियो ऑफ है। क्यों? वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। उसमें एक पेयरिंग है 7-9, लिखिए। एक पेयरिंग है 7-9। क्या कहता है ये 7-9? 7-9 का जो मोबाइल में पेयरिंग है वो क्या कहता है? ये कहता है आपके लाइफ में, आपके कैरियर में मेजर अप्स एंड डाउन्स होंगे। आपके लाइफ एंड आपके कैरियर में मेजर अप्स एंड डाउन्स होंगे। ज्वाइंट पेन मिलेगी, किडनी प्रॉब्लम्स मिल सकती है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिल सकती है। साथ में लाइफ में ग्रोथ अगर आप चाहते हैं, अगर 7-9 आपके मोबाइल नंबर में आ रहा है और लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं तो अपने पिता से दूर रहें। ये कहता है 7-9 का पेयरिंग। आप बहुत सारे लोगों को सुनते होंगे कि आप सिर्फ मोबाइल नंबर लेके आइए, मैं आपका पूरा भविष्य बता दूंगा या बता दूंगी। वो इसी फाउंडेशन पे टिका हुआ है। सारा सारा पेयरिंग पे भी क्लास नहीं कर रहे हैं, अभी कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता रहे हैं।
दूसरा पेयरिंग है 39। दूसरा पेयरिंग है इस मोबाइल नंबर में 39। ऐसे व्यक्ति का दो चेहरा होता है। ऐसे लोग शो ऑफ बहुत ज्यादा करते हैं। आर्गुमेंट में बहुत अच्छे होते हैं। 39 का जो मतलब है वो है ऐसे लोग जो है वो दो चेहरा होता है। ऐसे लोगों का शो ऑफ करना बहुत अच्छा लगता है। गुड इन आर्गुमेंट होते हैं 39 वाले लोग। बट इस नंबर में लास्ट का जो 4 डिजिट है वो बढ़िया है। तो इस व्यक्ति का लाइफ में थोड़ा हेडल्स कम आते हैं, क्योंकि लास्ट के 4 डिजिट में भी अगर आपका 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है और 0 आ रहा है तो बहुत वर्स्ट नंबर है आपके लिए। एक सवाल उठता है फिर तो मैम, कौन सा नंबर हम यूज करें? कैसा नंबर यूज करना चाहिए हमें? तो एक्सीलेंट जो नंबर है वो है जब आपका टोटल का 1 और 5 आए, वो एक्सीलेंट है। टोटल का 1 और 5 एक्सीलेंट है। टोटल का 3 एंड 6 वेरी गुड है। टोटल का 1 5 एक्सीलेंट है। टोटल का 3 6 वेरी गुड है। मतलब आंसर निकल के आया 1 3 5 6 का जो टोटल आएगा वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। मन में आ रहा है कि अच्छा तो यहाँ पे क्या ये न्यूमरोलॉजी का मोबाइल न्यूमरोलॉजी कंप्लीट हो गए? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे मोबाइल न्यूमरोलॉजी आपके कंप्लीट नहीं होते हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी बहुत लंबा चैप्टर है। ये इसको आप ये कह सकते हैं फिल्म होने से शुरू होने से पहले ट्रेलर दिखाता है ना, तो ये अभी ट्रेलर है दोस्तों। पूरा फिल्म अभी बाकी है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। एक और नंबर बोलिए किसका ले लें? एक और नंबर पे प्रैक्टिस कीजिए। मैम मेरा नंबर बोलिए फटाफट। 766 750 6323। कौन बोल रहा है? गुड़िया तिवारी। गुड़िया तिवारी। 766। 750। हाँ 6323। जी मैम। सबसे पहले इन्होंने ही बोला है। अब इसका पेयरिंग निकालिए। सारे लोग निकालिए फटाफट, पेयरिंग निकाल के बताइए। सबसे पहले टोटल निकालिए। टोटल बताइए नंबर गुड़िया। टोटल बताइए गुड़िया कितना आ रहा है? 45। सारे लोग 45। एग्री है 45 आ रहा है। पूजा पूजा का साउंड बहुत घड़घड़ा रहा है। मैम फिर से बोलिए। हेलो, सारे लोग एग्री हैं 45 आ रहा है? क्या हो गया, लोग चुप क्यों रहते हैं? बोलिए ना। इतना टाइम लगता है कैलकुलेट करने में? मैम नंबर फिर से बोलिए।
7667507 6323 7 6 3 सही है। ठीक है, 4 5 को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 9। टोटल किस पे आ गया? 9 पे। गुस्सा, एग्रेशन, अभी फैसला कर देंगे। कल किसने देखा है ऐसा गुड़िया जी? जी मैम। हम्म। वो कहावत है ना, कोर्ट के क्या, कोर्ट केस का फैसला ऑन द कोर्ट केस कौन जाता है, फैसला ऑन द स्पॉट। जी मैम। हाँ नेहा, वेरी गुड। भैया। नेहा सबसे पहले कंपाउंड निकाल के भेजी है, वेरी नाइस। बोलो नेहा, कंपाउंड बोलो, तुम बोलो पहले। कंपाउंड है मैम 45 और फिर 9 हो गया, फिर क्लियरिंग हो जाएगा 7 6 हाँ 6 6 6 7 वेरी 7 गुड, 5 5 5 5 6 6 3 3 2 2 3। वेरी नाइस। बट ये नंबर ये बताता है कि जितना गुड़िया के पास ज्ञान है, जितना एफर्ट लगाती हैं, जितने चीजें करती हैं, उतनी चीजें गुड़िया को मिलती नहीं। जी मैम। है ऐसा? जी मैम। मैम एक मेरा नंबर निकालिएगा। आप खुद निकालिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन बोल रहा है? मैम हम कभी ये क्लास नहीं है तो हमको पता नहीं है कि इसका निकालने का क्या ट्रिक है। निकालने का ट्रिक ही बता रहे हैं उस समय से। ये तो हो जा रहा है मैम, वो जो टेयरिंग करके करना पड़ रहा है ना, वो वाला नहीं समझ में हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग 2 4 बार देखिए और समझ में आ जाएगा। आप बता दीजिए, बाद में देख लेंगे। म्यूट कीजिए सब अपने आप को। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, क्योंकि सबका नंबर ले लिए तो क्लास आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ से कंपाउंड निकालना क्लियर हो गया। और और नंबर लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं कि कौन सी पेयरिंग बेस्ट बेस्ट है, बेस्ट, और कौन सी पेयरिंग वर्स्ट है। कौन सी पेयरिंग बेस्ट है और कौन सी पेयरिंग वर्स्ट है। पेयरिंग का तो पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे एडवांस क्लास में, बट अभी जो थोड़ी बहुत यहाँ पे देखनी है, उसमें बेस्ट और वर्स्ट कौन सा है। आपके ग्रह गोचर, आपके ग्रह गोचर मोबाइल नंबर में आते हैं, आपके नाम के साथ भी मोबाइल नंबर का कनेक्शन है। आपका मोबाइल नंबर, आपका ग्रह, आपका गोचर, आपका नाम, ये सब के साथ आपके मोबाइल नंबर का कनेक्शन है। किसी का मोबाइल नंबर या नेम स्पेलिंग, जब आप लोग पूरा पढ़ाई कर लेंगे तो किसी आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, मेरा मोबाइल नंबर डिजाइन कर दीजिए, मेरा नेम स्पेलिंग डिजाइन कर दीजिए। ये इतना टफ काम है, इतना टफ काम है कि आपको मिनिमम टू मिनिमम 5 to 10,000 चार्ज करना ही चाहिए। इतना टफ काम है ये, है। तो अगर इसको आप पढ़ लेते हैं प्रॉपर तरीके से और समझ लेते हैं, तो आप पता है आप क्या करने जा रहे हैं। आप किसी का जीवन बदलने जा रहे हैं। आप कोई कीमत नहीं ले रहे हैं उसका। उस व्यक्ति को कुछ टाइम बाद पता चलने लगता है कि उसके जीवन में क्या बड़े चेंजेस आए हैं। तो 5 to 10,000 तो मिनिमम कॉस्ट है इसका, जो आपको चार्ज करने चाहिए। क्योंकि पता है कितनी चीज देखनी पड़ती है, आपके नेम के साथ कनेक्शन है या नहीं है,
आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ कनेक्शन है या नहीं है, आपके नेम में जो स्पेलिंग वाइब्रेशंस आ रहा है क्या उस स्पेलिंग के वाइब्रेशंस के नंबर्स आपको लिए गए हैं क्या, इतनी सारी चीजें देखनी पड़ती है। आपका महादशा क्या चल रहा है, आपका अंतरदशा क्या चल रहा है, कब आपको कौन से नंबर की यूज करनी है, आपके आपके लाइफ में किसको बढ़ाना है किसको घटाना है, आपके हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, बिजनेस, प्यार, लव अफेयर किसको बढ़ाना है। तो ये सारी चीजें बात करके पता चलती है सामने वाले से कि हाँ मैम हमारे जीवन में इस चीज की कमी ज्यादा है, मेरे जीवन में पैसे हैं बट मेरे जीवन में रिलेशनशिप्स नहीं है। बहुत सारे लोग आपको कहते मिलेंगे मेरे जीवन में सब कुछ है बट मेरे जीवन में पैसे नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू उनके प्रॉब्लम्स और जो उनके ग्रीड्स में दिख रही है उसके अकॉर्डिंग उनके नाम के स्पेलिंग को और उनके मोबाइल नंबर को बनाना पड़ता है। ये बेसिक फॉर्मूला आप लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा मोटे मोटे अक्षरों में। लेकिन पढ़ाई कर लेने के बाद किसी और का मोबाइल नंबर डिजाइन करने से पहले आप अपना मोबाइल नंबर डिजाइन कीजिए, अपने परिवार का मोबाइल नंबर डिजाइन कीजिए, अपने जानने वाला का। पहले कहते हैं ना, पहले खुद बढ़िए, फिर अपने परिवार को बढ़ाइए, फिर अपने मोहल्ला को देखिए, तब आगे बढ़िए। ठीक है, तो पहले अपने हम भला तो जग भला। और रिजल्ट आपको विथ इन 90 डेज दिखने लगता है। विथ इन 90 डेज नेम न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी का रिजल्ट दिखने लगता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एग्जाम्स क्रैक करना है और कुछ कुछ नंबर्स के वजह से उनके एग्जाम्स नहीं निकलते, ऐसे लगभग मेरे पास 16-17 केसेस हैं जिनका एग्जाम सिर्फ इसलिए नहीं निकला था कि उनका मोबाइल नंबर उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, उनका नेम स्पेलिंग उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। और आज के डेट में ये 15-16 जो भी बच्चे हैं इनका रिटर्न चीज मिल जाएगा आपको, मेरे साइट पे जाके देखेंगे तो कि ये लोगों ने कैसे एक्सेप्ट किया है चीजों को। इनके नंबर्स को चेंज, जैसे ही वाइब्रेशंस चेंज हुए नंबर्स का, इनके लाइफ में कनेक्शंस बनने लगे। मोबाइल नंबर का चैप्टर मेरा एकदम वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है मेरा। अब तो मेरे को बहुत मजा आता है, अगर मेरे पास कोई कॉल आता है ना तो उसका लास्ट का 4 डिजिट हम जरूर देखते हैं। ठीक है? उसके लास्ट को 4 डिजिट को देख के पता चलता है कि अच्छा इसमें कौन है, क्या बात करने वाला है, कैसे इससे बात करना है, ये साफ साफ पता चलता है। ठीक है? और ये आपको भी पता चलने लगेगा, जब आप पूरा पढ़ लेंगे आपको बहुत मजा आने लगेगा। मोबाइल, ये लाइन आपने लिख लिया, मोबाइल नंबर कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए, मतलब मोबाइल नंबर को अपने हिसाब से बनाने के लिए टोटल चार चार पिलर है मोबाइल नंबर के। मोबाइल नंबर के टोटल 4 पिलर है। कंपाउंड, नेम, ड्राइवर एंड कंडक्टर। टोटल 4 पिलर है, कंपाउंड, नेम, ड्राइवर एंड कंडक्टर। कुछ गुड पेयरिंग है उसको लिखिए, कुछ अच्छे पेयरिंग्स हैं उसको लिखिए। 1-2 बहुत अच्छा पेयरिंग है। 1-9, 2-5, 2-5 का जो पेयरिंग है ये तो ऑकल्ट साइंस के लिए ऑसम है। ऑसम ऑकल्ट साइंस मतलब जो वास्तु फील्ड में है, एस्ट्रोलॉजी फील्ड में है, न्यूमरोलॉजी फील्ड में है, जो पूजा पाठ वाले फील्ड में है, उनके लिए वरदान है 2-5 का पेयरिंग।
3-1 एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए वरदान। 3-1 का पेयरिंग एग्जाम देने वालों बच्चों के लिए भी वरदान है। लेकिन अब यहाँ पे ये मायने रखता है कि आपको जो मैंने 4 पिलर लिखवाए उस 4 पिलर के अकॉर्डिंग इनका प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए जिससे आपको फायदा होगा। ये प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आगे आगे पढ़ेंगे कितने पेयरिंग है, बहुत सारी पेयरिंग्स है, इतनी पेयरिंग्स है कि आप लिखते लिखते थक जाएंगे। कितने पेयरिंग्स है, हर एक पेयरिंग का मतलब क्या होता है, ये पेयरिंग कहाँ आना चाहिए, ए टू वाई के अंदर जो आपका नेम स्पेलिंग है उस नेम स्पेलिंग के अकॉर्डिंग कौन सा नंबर किस स्थान पे जाके बैठा के आपको मोबाइल नंबर देना है, ये सब बहुत मायने रखता है। आज के समय में मोबाइल के बिना जीवन बिल्कुल अधूरा है, खाली लगता है। लेकिन उसके बिना उसके अंक जो है वो आपके जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। मोबाइल नंबर का जो अंक है वो आपके जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करता है। अब लिखिए कुछ वर्स्ट पेयरिंग, जो सबसे वर्स्ट पेयरिंग है वो है 1881 2882 5335 134554। जिनके भी मोबाइल नंबर में 58 या 85 का पेयरिंग बनता है ऐसे लोगों के लाइफ में मनी ब्लॉकेज का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है। मनी ब्लॉकेज का प्रॉब्लम ऐसे पेयरिंग वालों के साथ देखी गई है। जिनका पेयरिंग 58 और 85 है इनके साथ मनी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम देखी गई है। और भी है लेकिन मनी ब्लॉकेज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइव एट एंड 85, उसके बाद 4884, जिनके भी मोबाइल में 48 एंड 84 का पेयरिंग है ऐसे लोगों का मैरिड लाइफ इश्यूज और एक्सीडेंट योग बहुत हो जाते हैं। मैरिड लाइफ इश्यूज और एक्सीडेंट योग बनते हैं। अब यहां से देखते हैं कुछ फैंसी नंबर्स का योग क्या कहता है। फैंसी नंबर बहुत सारे YouTube पे वीडियो पड़े हुए हैं, 666, 555, 111, 5x1, 5x5 नंबर ले लो आपके लाइफ बन जाएंगे। देखिए YouTube पे जितने भी वीडियोस डाले हुए रहते हैं ये वीडियोस सिर्फ एक बिजनेस को रोटेट करने के हिसाब से बनाए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि गलत बनाया हुआ वीडियो है, बट उसमें कुछ ट्विस्ट रहते हैं जो प्रमोशंस के लिए बनाए जाते हैं। अब आप ये सोचिए ना, फ्री में कोई आपको कितना ज्ञान देगा। तो YouTube के वीडियो को देखकर यदि कोई भी व्यक्ति नंबर बना रहा है, अपना नाम स्पेलिंग बना रहा है तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है। और जिन लोगों की वीडियोस है वो लोग
एक एक कंसल्टेंसी का लाख लाख रुपया चार्ज कर रहे हैं। तो जरा सोच के देखो ना कि जो व्यक्ति लाख रुपया कंसल्टेंसी का चार्ज कर रहा है वो क्या फ्री में सारा फॉर्मूला दे देगा? नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अब आइए ये फैंसी नंबर के ऊपर बात करते हैं, थोड़ा इसका भी सच जान ले कि फैंसी नंबर के नाम पर जो लोगों को ठगे जा रहे हैं इसका सच क्या है। फैंसी नंबर आते हैं, लिखिए 555, 5 टाइम्स 5, 666, 5 टाइम्स 6, 111, 999 या फिर 5 टाइम्स इज वेरी हॉरेबल। बहुत वर्स्ट नंबर है, बहुत हॉरेबल है। अति सर्वत्र वर्जित, अतिक्रमण कभी अच्छा नहीं होता। ये तो बात वही हो गई कि चीनी, चाय में चीनी अधिक डालना, मतलब चाय में अगर चीनी आप चाशनी के समान डाल देंगे तो क्या होगा? चाय जहर बन जाएगी। तो ये वही हुआ, अतिक्रमण कर देना। यदि लगातार 888 या 5 टाइम्स 8 आ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है? 888 या 5 टाइम्स 8 आ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है? सनय सनय, डिले डिले डिले, लाइफ इज स्लो। 888 या 5 टाइम्स 8 आ रहा है, हम तो मना कर रहे थे कि 1 टाइम भी 8 नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिसमें 7 8 स्पेशली दिया जाता है, बिकॉज कोई भी नंबर संपूर्णतः बुरा या संपूर्णतः अच्छा नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे 5 टाइम 5 टाइम 6 टाइम जीवन को ही स्लो कर देगा। 666 या 5 टाइम्स 6, खर्चा कभी नहीं रुकेगा ऐसे नंबर वालों के घर में। खर्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा और बार्गेनिंग जबरदस्त होगी। भैया दीदी, क्या आपका माल इतने का इतने में मिल जाएगा क्या? यह बार्गेनिंग जरूर होगी। 777 777 वालों के लाइफ में गुड फॉर आध्यात्मिक फील्ड, आध्यात्मिक फील्ड के लिए अच्छा है, ऑकल्ट साइंस के लिए अच्छा है, वैराग्य देता है। अब जब यह वैराग्य देता है और ऐसा व्यक्ति यदि शादीशुदा है तो क्या होगा उसके लाइफ में? मैरिड लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मैरिड लाइफ बर्बाद होगी। 777 5 टाइम 7 वालों, 555 5 टाइम 5, ऐसे लोग भारी भरकम शरीर वाले होते हैं, वेट इश्यूज होती है। 333 3 5 टाइम 3, नॉलेज का घमंड होगा। मैं ही सर्व हूं, मैं ही ज्ञाता हूं, सामने वाला अनाड़ी है, जो हूं सो मैं हूं। और यदि सर्टेन प्लेस पर ये सेट बैठा हुआ है 3, तब तो वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा। एकदम बड़े बड़े शब्द में लिख लो, कभी नहीं मानेगा आपकी बात। 222 इमोशनल इम्बैलेंस, हैंडल विथ केयर। 111 5 टाइम्स 1, मैं ही राजा हूं, तू कौन? एरोगेंस बढ़ेगा। 999 5 टाइम्स 9, लड़ाई झगड़ा, एग्रेशन, गुस्सा। 444 5 टाइम 4, सिंगल भी नहीं होना चाहिए। इतना है तब तो भगवान मालिक है इस व्यक्ति का। जबरदस्त स्ट्रेस रहेगा ऐसे लोगों का, चिंता खत्म ही नहीं होगी, एक आएगी दूसरी जाएगी, दूसरी जाएगी एक आएगी, ऐसा होगा। और अगर
00, 4 टाइम्स 0, 5 टाइम्स 0 है, या लास्ट डिजिट में 0 है, लास्ट 4 जो डिजिट है उसमें 00 आ रहा है, तो ये बेड़ा गर्क कॉम्बिनेशन है, बेड़ा गर्क कॉम्बिनेशन है। अगर पॉसिबल है तो जो नंबर आपके अकॉर्डिंग है वही यदि लेंगे तो मोबाइल नंबर में एनिमी नंबर बिल्कुल मत लीजिएगा। एनिमी नंबर को तो हम छूते ही नहीं है, न्यूट्रल को भी नहीं छूते हैं। आपको ये पढ़ाया था ना कंपाउंड नंबर्स, कौन किसका मित्र है कौन किसका दुश्मन है। तो अपने अकॉर्डिंग कंफर्टेबल जो आपको सूट कर रहा है वैसा ही नंबर्स का यूज कीजिए। हम लोग जब एक वीवीआईपी को देखते हैं, किसी को भी जो पॉपुलर है, सक्सेस है, तो हम लोग बहुत सारी कहानी बनाते हैं, बहुत सारी मिथ्य उसके ऊपर जोर देते हैं। अरे वो तो ऐसे करके ऐसा हो गया, अरे वो तो ऐसा करके ऐसा हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं आप में ये गट्स है अक्षय भाटिया से राजीव भाटिया से अक्षय कुमार बनने का? अक्षय कुमार का ओरिजिनल नाम राजीव भाटिया था, और जीवन में जब वो इतना स्ट्रगल कर करके फ्लॉप हो रहे थे, तब उनका नाम चेंज हुआ था, और न्यूमरोलॉजिस्ट ने उनका नाम चेंज किया था अक्षय कुमार। बताइए आज के डेट में है कोई टक्कर देने वाला क्या अक्षय कुमार को? और आपके अंदर वो गट्स है क्या कि आप अपने नाम आपको अपने नाम में स्पेलिंग चेंज करने में दिक्कत होती है? और सोचिए राजीव भाटिया से अक्षय कुमार बनने में सामने वाले को कितना दिक्कत हुई होगी। राजीव भाटिया से अक्षय कुमार बनने में सामने वाले को कितना दिक्कत हुई होगी, बट उसको सक्सेस मिली। ये आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। तो जब उनको सक्सेस मिली तो आपको क्यों नहीं मिलेगी? आपको भी मिलेगी। अमिताभ बच्चन देखिए, हमेशा उनके हाथ में हर ग्रह के हिसाब से अंगूठी चेंज रहता है। अमिताभ बच्चन के हर ग्रह के हिसाब से अंगूठी चेंज रहता है अमिताभ बच्चन जी के हाथ में। क्या उतना हम और आप करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। हम 50,000 का मोबाइल खरीद सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमको मोबाइल न्यूमरोलॉजी करने की बारी आए या फिर हमें नेम न्यूमरोलॉजी करने, तो हम सोचते हैं। तो यहाँ पे अभाव कहाँ आता है? यहाँ अभाव आता है ज्ञान का, कि हमारे पास ज्ञान कितना है। लेकिन जो जो लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसके पास विजन क्लियर हो गया है कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे सक्सेस होना है, तो वो कुछ भी करता है फिर। असली अब यहाँ पे हमारी मोबाइल न्यूमरोलॉजी में अभी अगला चैप्टर में तो आगे बढ़ेंगे। असली ग्रोथ जीवन में इंसान का तभी आता है, लिख लीजिए, इंसान के जीवन में असली ग्रोथ तभी आता है जब आप अपने ग्रह, अपने नाम, अपने कर्म, अपने धर्म, अपने ग्रह, अपने नाम, अपने कर्म, अपने धर्म, अपने वास्तु और ज्ञान सबको। असली ग्रोथ जीवन में तभी आता है जब आप अपने ग्रह, अपने नाम, अपने कर्म, अपने धर्म, अपने वास्तु और अपने ज्ञान सबको एक समूह में ट्यूनिंग कर लेते हैं।
ये सबको ट्यूनिंग करके एक सोच के चक्र में जब आप बैठा देते हैं, तब वहां से अंकों का खेल कहता है तथास्तु। यहां से अंकों का खेल कहता है तथास्तु। कोई भी नंबर आपके मोबाइल में सिर्फ डबल बार आना चाहिए, कोई भी डिजिट डबल बार आना चाहिए, रिपीट सिर्फ डबल बार होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। याद रखिएगा, कंपाउंड, नेम, ड्राइवर एंड कंडक्टर के ऊपर आपका मोबाइल नंबर टिका हुआ है। अभी हम लोग जितना भी पढ़े हैं, जितना भी, इसको पूरा ज्ञान मानकर कोई भी अपना मोबाइल चेंज नहीं करेगा, मोबाइल नंबर चेंज नहीं करेगा। ये अभी अधूरा ज्ञान है, और अधूरा ज्ञान पूरे ज्ञान से भी अधिक खराब होता है। मैंने शुरू में ही बोला, ये अभी ट्रेलर है, फिल्म पूरी बाकी है। अभी जो ये कंटेंट है बहुत हल्का और लाइट रखा गया है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा, और आपको एहसास होगा कि मैम क्यों मना कर रही थी मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए। ये थी हम लोगों की आज की मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास। अगर किसी को कुछ पूछना है या ये करना है तो बताइए। पूछना है किसी को या क्लास समाप्त की जाए? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, थर्सडे को शाम में 7:03 पे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। आज के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो पढ़े हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए टाटा, बाय बाय एंड सी यू।